रेशियो एंड प्रपोर्शन का ये क्लास नंबर 2 है और आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है कि 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z बराबर 2:3:5 हो तो x रेशियो y रेशियो z का मान क्या होगा। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z बराबर 2:3:5 है। ये चीज़ आपका दिया गया है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, x रेशियो y रेशियो z का मान क्या होगा। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आप इस सवाल को कैसे हल करेंगे। इस सवाल को आप दो तरह से हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाले मेथड को बताऊंगा कि कैसे आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं 1/x बराबर 2 है, 1/y बराबर 3 है, 1/z बराबर 5 है। इस वैल्यू का मतलब ही यही हुआ कि जो यहाँ पर पहला है, पहला पद आपका पहले वाले के बराबर है, दूसरा वाला दूसरे के बराबर है, तीसरा वाला तीसरे के बराबर है। तो यहाँ पर 1/x बराबर कितना है 2 और 1/y बराबर कितना है 1/y बराबर कितना है 1/y बराबर 3 और 1/z बराबर कितना है दोस्तों 1/z बराबर 5। ये आपकी वैल्यू दी रखी है। अब आप जरा बताइए 1/x बराबर 2 है, x का जब 2 में गुणा होगा तो 1 बराबर 2x हो जाएगा और इस 2 को हम क्या 1 के नीचे रख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं। तब यहाँ पर x बराबर 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर भी यही सेम प्रोसेस होगा, y बराबर 1/3 हो जाएगा और सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, z बराबर 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं x का मान, y का मान और z का मान आसानी से निकल के आ गया। यहाँ पर 1/x का मान 2 था, यहाँ पर 1/y का मान 3 था, यहाँ पर 1/z का मान 5 था। बट यहाँ पर अब जो है हमें x का मान 1/2 मिल गया, y का मान 1/3 मिल गया, z का मान 1/5 मिल गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, x रेशियो y रेशियो z का मान क्या होगा। अब आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। x रेशियो y रेशियो z बराबर x का मान कितना है दोस्तों 1/2 है, रेशियो y का मान कितना है 1/3, रेशियो z का मान कितना है 1/5 बराबर 2 3 5। 2 3 5 का आपका एलसीएम क्या होगा 30 होगा। 2 3 5 का एलसीएम 30 होगा। अब 1/2 का जब 30 में आप गुणा करेंगे तो आएगा आपका 15 और 1/3 का जब गुणा 30 में करेंगे तो 3 में 30 मतलब कि 10 आएगा और रेशियो 1/5 गुणे 30 जब आप करेंगे तो 5 छंगे 30 आएगा आपका 6। तो x रेशियो y रेशियो z का मान कितना निकल के आया 15 रेशियो 10 रेशियो 6। तो यहाँ पर x रेशियो y रेशियो z बराबर 15 रेशियो 10 रेशियो 6। ये आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस सवाल का दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया कि इसका 2 तरीका है। अब आप कैसे दूसरे वाले ये तो आपका कॉन्सेप्ट वाला हो गया, ये आपका स्टेप बाय स्टेप वाला हो गया। अब आप जो है इस सवाल को कैसे और भी आसान तरीके से कम समय में करेंगे। दोस्तों जब भी कभी आपको यह सवाल इस तरह का सवाल दिया जाए जहां पर कोई फ्रैक्शन में वैल्यू हो और फ्रैक्शन में अंश का मान हर एक फ्रैक्शन में बराबर हो, जैसे यहाँ पर 1/x 1/y 1/z है और आप देख रहे हैं हर फ्रैक्शन में अंश वाला मान बराबर है, अर्थात ऊपर वाला जो हिस्सा है वो तीनों फ्रैक्शन में समान है। तो जब भी आपका इस तरह से प्रश्न पूछा जाए और यहाँ पर इसका अपोजिट मतलब कि यहाँ पर देख रहे हैं आप सब फ्रैक्शन में और यहाँ पर x y z अलग से है, जब ऐसी स्थिति में आपका जो है प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा जो वैल्यू इन फ्रैक्शन का यहाँ पर है
वही वैल्यू यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब ये हुआ कि यहाँ 1/x का मान 2 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/2 का मान x हो जाएगा, या x का मान 1/2 हो जाएगा। 1/y का मान जहाँ पर 3 है, ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब 3 यहाँ पर आ जाएगा और y उधर चला जाएगा, मतलब y बराबर 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर 1/z का मान 5 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/5 का मान z हो जाएगा, अर्थात z बराबर 1/5 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पर मैंने रख भी दिया है कि x बराबर 1/2, y बराबर 1/3, z बराबर 1/5। तो ये कैसे आया आप समझ ही रहे हैं। तो इस चीज़ को ना करने मतलब ना करते हुए आप सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए, अगर अंश अंश फ्रैक्शन में हर एक फ्रैक्शन में आपका बराबर है, तो आप क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शन की वैल्यू पूछी जा रही है उसका वो अपोजिट हो जाएगा, और फिर आप आसानी से इस तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों, सवाल है a/b+c बराबर 1/3 तथा c ब्रैकेट में a+b बराबर 5/7 हो तो b/a+c का मान क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। बड़ा अजीब सा प्रश्न है दोस्तों, इसको हमें समझना होगा, ध्यानपूर्वक समझना होगा, और इसको कैसे हल करना है समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं दिया क्या है, a ब्रैकेट में b+c बराबर 1/3, ये आपका एक मान दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया, c a+b बराबर 5/7, ये आपका मान दिया गया है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, b एक ब्रैकेट में a+c का मान क्या होगा। अब हम लोग समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों a ब्रैकेट में b+c बराबर 1/3 दिया गया है, c ब्रैकेट में a+b बराबर 5/7 दिया गया है। सबसे पहली चीज़ ये चीज़ देखना है यहाँ पर, चूँकि हमें b ब्रैकेट में a+c का मान निकालना है, तो हमें दोस्तों सबसे पहला काम क्या करना है, a, b और c का अलग अलग मान निकालना होगा। अलग अलग जब तक मान नहीं निकलेगा, जब तक जो है ये वाली वैल्यू यहाँ की पता नहीं हो पाएगी। अब अलग अलग मान निकालने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों राशियों में हमें यह देखना है कि कॉमन कौन कौन सी संख्या है, मतलब कॉमन कौन कौन सी राशि है और उनके मान कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर a है, यहाँ पर भी b है, सॉरी यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है। तो इसका मतलब दोनों राशि में a और b और यहाँ पर c, मतलब तीनों कॉमन संख्या दी गई है, तीनों राशि जो है कॉमन है। a b c a b दोनों में आपका जो है कॉमन है। अब यहाँ पर a का मान 1 दिया गया है और b+c का मान 3 दिया गया है। यहाँ पर c का मान 5 दिया गया है, तो c की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, c की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। a+b में a का मान यहाँ पर पता नहीं है, a+b का मान यहाँ पर 7 दिया गया है, यहाँ पर b+c का मान 3 दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर जो है b का मान और c का मान अगर हम 5 मान लेते हैं, c का मान अगर हम 5 मान लेते हैं, तो यहाँ पर b का मान कितना होना चाहिए। अब अगर c का मान 5 है तो यहाँ पर b+c का मान तो 3 दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं b+c का मान 3 दिया गया है और a+b का मान 7 दिया गया है। अगर हम c का मान यहाँ पर 5 रख दें और b का मान फिर हम कितना रखें कि यहाँ पर 3 आएगा, इसका मतलब यहाँ पर c का मान तो हम 5 रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर b का मान कुछ और है, यहाँ पर b का मान कुछ और है, या फिर हमें इस 3 के स्थान पर कुछ और रखना होगा, जब जाकर के ये दोनों सेटिस्फाई होगा, दोनों जो है संतुष्ट होगा। अब दूसरे वाले में हम समझते हैं a+b का मान 7 है, यहाँ a का मान कितना है, 1 है, a का मान यहाँ पर 1 है। तो यदि हम यहाँ पर a का मान
ए का मान 1 रख दें, ए का मान 1 रख दें तो बी का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 और 6 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब बी का मान कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। तो 6 और 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं बी का मान 6 है, बी का मान हम कुछ देर के लिए 6 मान लेते हैं। अब हमें किसका किसका मान पता चल गया, सी का मान पता चल गया, बी का मान पता चल गया, अब ए का मान पता करना है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर बी का मान हम 6 मान लेते हैं, बी का मान अगर हम 6 मान लेते हैं तो बी का मान अगर हम 6 मानेंगे तो 6 और ए का मान अगर हम 1 मानते हैं तो 6 और 1 7, यहाँ पर तो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बी का मान अगर हम 6 मान लें, यहाँ पर अगर यहाँ तो सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ए का मान 1 दिया गया है, ए का मान 1 दिया गया है, तो यहाँ बी का मान 6 है, तो 6 और 1 7, यहाँ पर तो सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पर संतुष्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ बी प्लस सी है, अगर बी का मान 6 है और सी का मान 5 है तो 6 5 11 होना चाहिए, यहाँ पर 3 है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। हमें करना क्या होगा, हमें इस सवाल में करना क्या होगा, हमें संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए करना क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सेटिस्फाई पूरी तरह से नहीं हो रहा है। हमें करना क्या होगा, ये जो हमारा पहला वाला रेशियो है 1:3 है, इस रेशियो में हमें किसी न किसी एक संख्या से गुणा करनी होगी। जब तक हम गुणा करके इसके मान को नहीं बदलेंगे तब तक ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हमें करना क्या होगा दोस्तों, हमें करना क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर हमें करना ये होगा कि ए रेशियो बी प्लस सी बराबर 1:3 में 3 से गुणा करने पर अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ए रेशियो बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, 1:3 में जब गुणा होगा तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। नया मान इस ए रेशियो बी प्लस सी का नया मान क्या निकल के आ गया, 3:9 निकल के आ गया, 3:9 निकल के आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अब हम लोग फिर से सेटिस्फाई करते हैं। अगर हम b बराबर 6 फिर से मान लेते हैं, b बराबर हम यहाँ पर 6 फिर से मान लेते हैं, तब हमारा यहाँ पर a का मान हम क्या माने और b का मान यहाँ पर हम 6 मान लेते हैं, तो c का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 6 5 11 हो रहा है, तब तो ये समस्या हो जाएगी। यहाँ पर a का मान अगर हम 3 मानते हैं, a का मान अगर हम यहाँ पर 3 मानते हैं, अगर a का मान 3 मानते हैं तो यहाँ पर a का मान, यहाँ पर हम a का मान कितना रख दें, 3 रख दें। a प्लस बी में a का मान कितना रख दे दोस्तों, a प्लस बी में अगर हम a का मान 3 मान लेते हैं तो a का मान 3 हो जाएगा, और b का मान अगर हम 6 मानते हैं तो 6 3 9, यहाँ पर 7 है, तब भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब b का मान 6 नहीं होगा, b का मान 6 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ b प्लस सी का मान अगर 6 और c का मान 5 मानते हैं, 6 5 11, यहाँ पर तब भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अब ये वाला तो रेशियो हट गया। अब यहाँ पर हम समझते हैं, अगर b का मान 6 मान लें और c का मान 5 मान लें तो 6 5 11, यहाँ पर 9 हो रहा है, ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और यहाँ पर अगर a का मान हम 3 मान लेते हैं तब यहाँ पर सेटिस्फाई इस वाले में हो रहा है। a का मान अगर हम 3 मान लेते हैं तो 3, और b का मान कितना मान लें कि यहाँ पर 7 हो जाए। b का मान हम अगर 4 मान ले तो 4 3 7 हो रहा है। b का मान हम अगर 4 मान लें तो यहाँ पर a का मान 3 है, b का मान 4 है, तो 4 3 7, ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है। और यहाँ पर भी देख लेते हैं, अगर यहाँ पर b का मान इस वाले में दोस्तों, अगर b का मान यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, और c का मान हम 5 मान लेते हैं, तो 5 4 9, यहाँ पर 9 हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि b का मान हमें 4 मानना है, a का मान हमें
3 मानना है। जब हम b का मान 4 मान लेंगे, a का मान 3 मान लेंगे, तब हमारा ये जो है पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएगा। a प्लस बी का मान 7 है, तो a का मान मैंने 3 माना है, b का मान 4 माना है, तो 4 3 7, ये पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रहा है। b प्लस सी का मान 9 है, b प्लस सी का मान 9 है, b का मान हमने मान लिया 4, c का मान मान लिया हमने 5, तो 4 5 9, ये भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब हमें b का मान कितना मानना है 4, और a का मान कितना मानना है 3। ये आपका सही वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी जो है सही वैल्यू निकल के आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको इतने में कोई डाउट नहीं होगा। हमें 3 से गुणा करना होगा, और 3 से जब गुणा हो जाएगा तो ये नया रेशियो आपका क्या निकल के आ जाएगा, b प्लस सी का मान 9 हो जाएगा और a का मान 3 हो जाएगा। फिर हम जब इसको सेटिस्फाई करेंगे, b का मान 4 निकलेगा, a का मान 3 निकलेगा, और c का मान ऑलरेडी आपका 5 दिया गया है। तो ये पूरी तरह से आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। अब आपसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, b रेशियो ब्रैकेट में a प्लस सी का मान। तब यहाँ पर आप इसका मान रख दीजिए, b रेशियो ब्रैकेट में a प्लस सी बराबर, b का मान कितना है दोस्तों, b का मान आपका 4 है, रेशियो a प्लस सी, a का मान कितना है 3, प्लस c का मान कितना है 5, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए। 4 रेशियो 3 5 8 बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 रेशियो 2। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों सवाल है, यदि a प्लस बी बटे 2 बराबर b प्लस सी बटे 5 बराबर c प्लस a बटे 7 हो, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो, तो a का मान क्या होगा। यहाँ पर आपसे a का मान पूछा जा रहा है। सवाल आपका बड़ा सा है, लेकिन वैल्यू आपकी सिर्फ a की पूछी जा रही है। इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे दोस्तों, जब भी कभी आपको इस सिचुएशन में सवाल दिया जाए, एक से अधिक राशि हो और सारे राशियां जो है आपके एक दूसरे के बराबर में हो, तो आप इस सवाल को कैसे हल करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं a प्लस बी बटे 2 बराबर b प्लस सी बटे 5 बराबर c प्लस a बटे 7, ये तीनों राशियां एक दूसरे के बराबर हैं। अब इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे दोस्तों, जब भी कभी आपको इस तरह के सवाल दिया जाए, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि प्रत्येक राशि में आपको अपने मन से एक कॉमन वैल्यू को मान लेना होगा। a प्लस बी बटे 2 का कुछ मान रख लेते हैं, b प्लस सी बटे 5 का भी वही सेम मान रख लेंगे, c प्लस a बटे 7 का भी सेम वही मान रख लेंगे। उसके बाद जब इसको हम हल करेंगे, तो ये सवाल आपका आसानी से हल हो जाएगा। देखते हैं कैसे क्या करना है इसमें। जैसे यहाँ पर दिया क्या है, a प्लस बी बटे 2, a प्लस बी बटे 2, इसका मान हम मान लेते हैं k है। इसका मान क्या मान लेते हैं दोस्तों, k है। b प्लस सी बटे 5, इसका भी मान हम मान लेते हैं k है। और c प्लस a बटे 7, इसका भी मान लेते हैं हम क्या है, k है। अब आप इसको जब हल करेंगे, तो 2 का k में जब गुणा होगा, तो a प्लस बी बराबर 2k हो जाएगा, बराबर 5 का जब k में गुणा होगा, तो b प्लस सी बराबर 5k हो जाएगा, बराबर 7 का k में जब गुणा होगा, तो c प्लस a बराबर 7k हो जाएगा। ये आपका एक नया मान निकल के आ जाएगा। अब तीनों को आपको जोड़ देना है। जोड़ने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए बी बी सी सी, मतलब तीनों राशियों में आप देख रहे हैं ए बी सी का ही मान दिया गया है कुल मिलाकर के। इसका मतलब तीनों में एक दूसरे के कॉमन है, इसलिए इसको जो है जोड़ दिया जाएगा। तो सी 2 बार है, बी 2 बार है, ए 2 बार है, तो यहाँ पर 2a प्लस 2b प्लस 2c ये आ जाएगा। और 2 के 5 के 7 के ये भी आपका जो है कॉमन है, इसको भी आप जोड़ दीजिए। 5 और 2 7, 7 7 14 आया।
2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 14। अब यहाँ पर 2 आपका कॉमन है, इस 2 को कॉमन ले लीजिए। a प्लस b प्लस c बराबर 14। अब यहाँ पर आपका 2a प्लस b प्लस c बराबर 14 निकल के आया। उसके बाद फिर अब आप इस 2 से 14 को काट दीजिए। यहाँ पर 14 के है दोस्तों, 14 के। अब आपका a प्लस b प्लस c बराबर कितना निकल के आया? 2 सत्ते 14, 7 के निकल के आया। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना निकल के आया? 7 के। अब आपका दूसरा मान कितना दिया गया है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया गया है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हम 14 रख दे रहे हैं, 14 बराबर 7 के, या 7 के बराबर 14। 7 दूना 14, मतलब कि के बराबर 2। के बराबर क्या निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया। आपका के का मान तो यहाँ पर निकल के आ गया। जहाँ पर मैंने यहाँ के रखा है, यहाँ पर आपका क्या मान हो जाएगा? 2 मान हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आगे क्या करना है? हमें आगे क्या करना है? यहाँ पर आपका दिया क्या गया है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया गया है। a का मान हमें निकालना है। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? b प्लस c का मान कितना है? आप देख रहे हैं b प्लस c का मान कितना दिया गया है? 5 के, मतलब b प्लस सी बराबर 5 के है। तो क्या आप b प्लस सी के स्थान पर 5 के रख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं, बराबर 14। अब 5 के का मान कितना है दोस्तों? 2 है। तो a प्लस 5 गुणे 2 बराबर 14, इतना हो सकता है। अब उसके बाद बराबर करके a प्लस 5 दूनी की 10 बराबर 14, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। a प्लस 10, अब यहाँ पर हम इस 10 को उधर कर दे रहे हैं, तो आपका अकेले क्या बचा? a बचा। जब आपका अकेले a बचा तो 14 माइनस 10 हो जाएगा। a बराबर 14 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। यही चीज़ आपसे सवाल में पूछा भी जा रहा है, a का मान क्या होगा? तो a का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा? बहुत ही सरल और सिंपल सा सवाल है दोस्तों। इसको आप कैसे हल करेंगे? यहाँ पर आप देख रहे हैं a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, ये आपका एक दूसरे से बराबर है। इसको आप देखते ही आराम से बता सकते हैं इस सवाल का आंसर क्या होगा। जैसे आपका मैं ओरल में बताना चाहूँ तो इस सवाल का आंसर आपका सेम यही होगा। a का बटा 3 है, b का बटा 4 है, c का बटा 7 है। तो a b c का रेशियो में मान पूछा जा रहा है, तो a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा। दोस्तों इसमें मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर इस तरह का सवाल आपको देखने को मिले तो जो वैल्यू जिसके नीचे दी गई है वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। मतलब a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। 3:4:7, a रेशियो b रेशियो c का मान यही हो जाएगा। बट अब ये चीज़ हमें समझना है कि ये चीज़ आया कैसे। a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। इसमें हम सबसे पहले a/3 बराबर b/4 का कंपैरिजन करते हैं। पहले हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पर जाएगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं b को आप यहाँ पर कर दीजिए, a और b आपका नीचे आएगा तो
b आपका जब यहाँ पे आएगा और इस 3 को हम उठा करके यहाँ पे रख दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब यही हुआ, तो ऊपर 3 आया और नीचे ऑलरेडी आपका 4 हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a का मान कितना आया, a के इस स्टेट में जो है वही उसकी वैल्यू होगी, a बराबर 3 है, b बराबर आपका 4 है। ये आपका a और b का मान निकल के आ गया। अब हम लोग b/4 बराबर c/7 को कंपैरिजन कर देते हैं। b/4 बराबर c/7, सेम वही प्रोसेस आपको करना है, c को नीचे कर देना है, 4 को ऊपर कर देना है। तो b/c बराबर 4/4/7। v का मान कितना ऑलरेडी आपने जान रखा है कि 4 है, और c का मान कितना है दोस्तों, c का मान आपका 7 है। b का मान 4, c का मान 7। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, a/b/c का मान क्या होगा। a का मान कितना है, 3 है, b का मान कितना है दोस्तों, 4 है, c का मान कितना है दोस्तों, 7 है। बस यही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है, यदि p/q बराबर 4/9 और q/r बराबर 3/5 हो तो p/q/r का मान क्या होगा। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। इस सवाल में आपको करना क्या है, p/q बराबर 4/9 दिया गया है, q/r बराबर 3/5 दिया गया है। अब आपको इसमें कॉमन पद को हमें ढूंढना है। यहाँ पर p/q बराबर 4/9 दिया गया है, q/r बराबर 3/5 दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं q और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं q, इसका मतलब यहाँ पर q क्या है दोस्तों, q क्या है, कॉमन है। अब q कॉमन है तो q का मान भी कॉमन होना चाहिए, q का मान भी कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर q का मान 9 है, यहाँ पर q का मान 3 है, कॉमन है ही नहीं, तो इसको हमें कॉमन बनाना पड़ेगा। अब कॉमन बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 4/9 में हमें 3 से गुणा करना होगा और 3/5 में हमें 9 से गुणा करना होगा। जब आप इसको कर देंगे तो नया जो मान निकलेगा p/q बराबर 3 चौके 12 रेशियो 3 नवा के 27, p/q का मान 12/27 हो जाएगा। और q/r 9 त्रिका 27 रेशियो 9 पचे के 45। अब आप देख रहे हैं q का मान यहाँ पर 27 है, तो यहाँ पर भी q का मान 27 है। इसका मतलब p का मान क्या निकल के आया दोस्तों, p का मान आपका 12 निकल के आया, q का मान क्या निकल के आया, 27 निकल के आया, और r का मान क्या निकल के आया, 45 निकल के आया, 45 निकल के आया। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, p/q/r का मान क्या होगा। तो p का मान कितना है दोस्तों, 12, q का मान कितना है, 27, r का मान कितना है, 45। बस आप देख लीजिए, इसमें 3 से आपकी सारी संख्या कट जाएगी, तो 3 चौके 12, 3 नवा के 27, 15 तिया के 45। बस यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को यह सारे सवाल समझ में आए होंगे। फिर यहीं पर हम इस क्लास को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ।